अभी चले सब लोग इकट्ठे हैं तो थोड़ी सी आज हम बात कर लें। आज जनरली जो हमारी डिस्कशन होगी वो, क्योंकि आपका ज़्यादा ताल्लुक सेल्स से है तो सेल्स के ऊपर थोड़ी हम बात करेंगे। और प्रोडक्ट मैनेजर्स को भी मैंने बुलाया है इसलिए कि भी अगर है तो वो अगर मार्केटिंग में, लेकिन डायरेक्टली उनका जो ताल्लुक जो है वो भी सेल्स से रहता ही है। ऑब्वियसली मार्केटिंग का मकसद भी तो सेल्स ही है, मार्केटिंग का मकसद कुछ और तो नहीं है। तो समटाइम वी थिंक दैट मार्केटिंग और सेल्स जो है वो किसी और मकसद के लिए, मार्केटिंग जो है वो भी एक सेल्स का एक सपोर्ट सिस्टम है कि जिससे कि आपको अपना सेल्स करने में जो है वो आसानी होती है। जनरली पिछले दिनों मैंने देखा और लोगों से इंटरेक्शन हुई, हमारे प्रेजेंटर थे या प्रोडक्ट मैनेजर थे, तो एक जो इम्प्रेशन मुझे मिला वो ये मिला कि जनरली भी लोग ये समझते हैं कि शायद सेल्स का प्रोफेशन जो है वो कोई बहुत ही कोई बुरा प्रोफेशन है, या उससे कोई हम चले जाएंगे सेल्स के प्रोफेशन में तो पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा। तो आई वांटेड जस्ट मेक पीपल माइंड क्लियर कि आप चाहे माने या ना माने, लेकिन दुनिया में हर कोई सेल्स के प्रोफेशन में, अगर कोई शख्स जो है डायरेक्ट सेल्स कर रहा है तो कोई बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहा है, और जो समझ रहा है कि मैं डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा तो वो भी अपने टाइम को, अपनी सर्विसेज को या अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। हर शख्स इस दुनिया में अपने नाम की एक एंटरप्राइज लिए घूम रहा है और उस एंटरप्राइज का वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव है, और या उसका अपना टाइम उसकी प्रोडक्ट है, या उसका सर्विस उसका प्रोडक्ट है, या वो बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहा है, या वो किसी प्रोडक्ट को ले जाके पेश कर रहा है किसी के साथ। इसमें एक बहुत ही बड़े माइंडसेट के शिफ्ट की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एक डॉक्टर को विजिट करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट कहीं आप लेकर जाते हैं, तो आप शायद किसी लेसर प्रोफेशन में हैं या आप किसी से कोई फेवर मांग रहे हैं। अगर आप ना थोड़ा सा माइंड शिफ्ट करें, आप जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपका माइंड सेट ये हो कि ये प्रोडक्ट जो मैं डॉक्टर को एक्सप्लेन करूँगा और वो इस प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करेगा तो उससे किसी मरीज़ को शिफा होगी, तो फिर आप तो सोल्यूशन प्रोवाइडर हुए ना, आप किसी से कोई फेवर तो नहीं मांग रहे। अब आपने अपनी प्रोडक्ट को पढ़ा, उस पर ट्रेनिंग हासिल की, पता चला कि इसके अंदर कौन सा सॉल्ट है, इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट है, उसका क्या फ़ायदा है और उसको मरीज़ को क्या फ़ायदा हो सकता है। जब आपने अपना माइंड शिफ्ट किया तो माइंड शिफ्ट से आपको टोटल जहन ही बदल गया कि आप तो एक कंसल्टेंट हैं, आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आप एक फैसिलिटेटर हैं, और आपका मकसद ये है कि आपकी प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, आपके नॉलेज से किसी मरीज़ को शिफा होगी। तो आपकी आउटलुक टोटली इस प्रोफेशन की बदल गई। आप जब किसी के पास जा रहे हैं तो आप अपना बहुत ही कीमती वक्त खर्च कर रहे हैं, आप कंपनी का एक बहुत कीमती वक्त खर्च कर रहे हैं, आप बहुत सारे रिसोर्सेज इस काम में जो कुछ और काम कर सकते थे आपने उन कामों को छोड़ा और आपने अपना वक्त इस टाइम पे लगाया। तो ये प्रोफेशन जो है कमतर कैसे हो सकता है? दुनिया में आप गूगल करके देखें, पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी मुल्क में द मोस्ट हाईएस्ट पेड जॉब्स जो हैं वो सेल्स की जॉब्स हैं। तो सेल्स का वाहिद प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें कम वक्त में आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बीसियों मिसालें नज़र आएंगी, नेशनल कंपनीज में भी, इंटरनेशनल कंपनीज में भी, मल्टीनेशनल्स में भी, कि एक बंदे ने एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपना करियर शुरू किया और उसी कंपनी का वो चीफ एग्जीक्यूटिव और एमडी बन गया। तो इट मीन्स कि दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू ग्रो एंड टू अर्न मनी एंड फेम एंड रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। तो लेकिन ये इजी नहीं है। देखें, एक जस्ट सेल्स के प्रोफेशन में होना और अपनी कंफर्ट में जोन में रहना, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा।
कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मतलब है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो फिर तो कोई भी प्रोफेशन आपके लिए नहीं। तो आप ये देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द अगर लोग एक प्रोफेशन में आए, उन्होंने तरक्की की, वो आगे बढ़ गए, तो कौन है जो आपको रोक रहा है? क्या आपके पास एबिलिटी नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है? तो जो चीज़ रोक रही है वो कोई और नहीं है, वो आप खुद हैं। अगर आप खुद अपनी लिमिटेशन ना लगाएं तो कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए, चाहे ये प्रोफेशन है या सेल्स का प्रोफेशन है। तो क्या आप डिजर्व नहीं करते कि आप आगे बढ़ें? मैं नहीं कह रहा कि आप अनसक्सेसफुल हैं, बट द लेवल यू हैव योर ड्रीम्स, यू हैव योर थिंकिंग, या आपकी कोई ख्वाहिश होगी लाइफ में, तो आप भी डिजर्व करते हैं, आपकी फैमिली डिजर्व करती है, आपके पेरेंट्स डिजर्व करते हैं, आपके बच्चे डिजर्व करते हैं। तो आप कैसे खुद को जानना चाहते हैं कि आपको कोई कैसे याद रखे कि भाई मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरा बेटा, मेरा बाप, ये सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़े होते हैं कि उसने अपनी लाइफ में ये किया, उसने एक सक्सेस स्टोरी बनाई या वो एक मीडियोकर रहा। तो ये डिसीजन जो है, दिस इज सोलली इन योर हैंड, नो वन इज स्टॉपिंग यू। सेल्स के प्रोफेशन में आई कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू आर इन दिस प्रोफेशन। योर अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटलेस। अगर आप खुद को लिमिट नहीं करते, आप अपनी एबिलिटीज को लिमिट नहीं करते, अपनी मेहनत को लिमिट नहीं करते, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी कंपनी के अंदर ही आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि लाखों कमा रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो हज़ारों कमा रहे हैं। तो एक बंदे ने कहीं कंपनी में रिज़ाइन करना चाह रहा था, उसने कहा यार मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। भाई रिज़ाइन क्यों कर रहे हो यार, मुझे कंपनी को ज़्यादा सैलरी नहीं दे रही। उसमें आपको कितनी सैलरी मिल रही है? मुझे 40,000 मिल रहे हैं। तो उसको बोला इस कंपनी में किसी को इससे ज़्यादा भी सैलरी मिलती है? तो हाँ यार, यहाँ तो 10 लाख भी है तनख्वाह। तो उसने कहा भाई फिर ये देखो कि कंपनी आपको नहीं दे रही, कंपनी तो दे रही है, बट यू हैव टू क्वालिफाई टू रीच दैट लेवल जहाँ पे 10 लाख शुरू होते हैं। वो लेवल अचीव करने के लिए आप ये देखो कि वो बंदा वहाँ कैसे पहुँचा। तो अगर आप भी वही रास्ता अडॉप्ट करेंगे, उतनी मेहनत करेंगे, उतनी ऑनेस्टी से काम करेंगे, तो कोई बंदा ऐसा नहीं जो आपको रोक सके। अगर आपको कोई रोक रहा है तो वो आप खुद हैं। और जहाँ तक सेकेंडनेस ऑफ दिस प्रोफेशन का ताल्लुक है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में एक ही जॉब की, एंड दैट वाज रिलेटेड टू दिस सेलिंग। कि वो एक सामान लेते थे, दूसरे शहर में जाकर उसको बेचते थे, और वहाँ पर उनसे पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हैं? तो उन्होंने कहा मैं सबसे पहले जाता हूँ और मैं अपना सारा जो भी क्वालिटीज़ हैं अपनी प्रोडक्ट की बताता हूँ, तो मेरा सामान सबसे जल्दी बिक जाता है। तो सेकेंडनेस ऑफ दिस प्रोफेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोफेशन, चाहे आप रिलीजियसली बात करें, आप मॉरली बात करें, आप दुनियावी तौर पर बात करें, द फास्टेस्ट ग्रोथ इन एनी प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज द सेल्स प्रोफेशन। तो आप अपने माइंड सेट को ये रखें कि आप दुनिया के सबसे अच्छे प्रोफेशन के अंदर, आप इस प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए आपको क्या करना है? मेहनत तो आप देखें, अगर 100 बंदों की स्टोरी सुनेंगे तो आपको 100 की 100 में ही मिलेगा कि यार वो इंतहाई मेहनती थे, सबसे पहले काम पे जाते थे और सबसे पहले वो अपना काम शुरू करते थे, देर तक काम करते थे, उनको अपना प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा था, उनकी रिलेशनिंग बहुत अच्छी थी। सेल का प्रोफेशन जो है, अगर मैं उसको एक लाइन में डिफाइन करूँ तो दिस प्रोफेशन इज़ द आर्ट ऑफ आस्किंग गुड क्वेश्चंस। सेल्स का प्रोफेशन जो है वो सबक सुनाना नहीं है। सेल्स का प्रोफेशन ये नहीं है कि जस्ट रिमाइंडर और ये 2-4 रिवायती जुमले बोलना नहीं है। जब तक आप एक बंदे से सवाल नहीं करेंगे, द फ्यूचर इज फॉर द आस्कर्स। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, देखें आपका कस्टमर कौन है? जो मैन है। मैन इज मनी, अथॉरिटी एंड नीड। जिसके पास पैसा है और उसके पास खर्चने की अथॉरिटी भी है और वो जो है उसको ज़रूरत भी है। तो आपके प्रोफेशन में चूँकि हमारा डायरेक्ट कस्टमर से ताल्लुक़ नहीं है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स जो कि आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं और जो प्रेस्क्राइब करने की उनकी अथॉरिटी भी है और उनकी वो प्रोडक्ट ज़रूरत भी है, तो आप पहले सारा पता करके उसकी इंटेलिजेंस करके फार्मेसी से, उसके असिस्टेंट से, वहाँ बैठ के डॉक्टर से बात करके क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं
कि इनका प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न क्या है और कौन सा प्रोडक्ट लिखते हैं और कहाँ इस ज़रूरत में आप अपनी प्रोडक्ट फिट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका रोल जो है एज ए कंसल्टेंट हो, एज ए एडवाइज़र हो, एज ए सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, तो यू कैन बिकम वेरी सक्सेसफुल इन ए शॉर्ट टाइम। और वो कैसे हो सकता है कि जब आप सवाल करें और सुनें ज़्यादा और बोलें कम। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा एक डायलेमा है कि हम डॉक्टर से सवाल करते हुए हिचकिचाते हैं। भी देखें, डॉक्टर जो है वो नो डाउट एक मुआशरे का बहुत कामयाब इंसान है, बहुत लाइक इंसान है, उसकी बहुत इज्जत है, बहुत वैल्यू है। लेकिन वही डॉक्टर जब पेशेंट के साथ बैठा है वो डॉक्टर है, जब आपके साथ बैठा है तो उसका माइंडसेट पेशेंट और डॉक्टर वाला नहीं है। ही इज अ काइंड ऑफ अ कस्टमर एंड अ बिजनेस ओरिएंटेशन भी है उसकी। तो आपको उससे सवाल पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। भाई आप मुझे ये बताएं कि जब आप डॉक्टर के पास जाके अपना कार्ड रखते हैं तो उसको क्या कोई डाउट है कि आप किस लिए आए? किसी को डाउट हो कि भाई ये किस लिए आया है? क्या इससे मुलाकात करने आए मेरे लिए, या मुझे जस्ट हेलो हाय करने आए? भी आपके आने का मकसद क्या उसको क्लियर है या नहीं है? उसको क्लियर पता है कि भाई अपनी प्रोडक्ट लिखवाने के लिए मेरे पास आए, और आपको क्लियरली नहीं पता आप किस लिए गए। तो फिर इसमें हिचकिचाहट किस बात की? देखिए, मुझे भी क्लियर है, आपको भी क्लियर है कि आप मुझसे क्यों मिल रहे हैं। इसलिए मिल रहे हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट बताएंगे, आप अपने मरीज को जहाँ इंडिकेशन होगा हमारा प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, और उसको पता आप किस लिए आए, इसीलिए आए। जब दोनों पार्टीज को एक बात क्लियर है तो फिर उसमें आपको किसी किस्म की शर्म, किसी किस्म की हिचकिचाहट या किसी किस्म का ताक़ुफ़ क्यों है। लेकिन अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं, आपने अपना घर छोड़ा, आपने अपना ऑफिस छोड़ा, आप जो काम उस वक्त में कर सकते थे आपने सब काम छोड़े और आप वहाँ पर पहुँच गए। अगर पहुँच के आपने अपना पूरा काम नहीं किया, आपने कोई सवाल नहीं किया, आपने कोई उसको जवाब नहीं दिया, आपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, उसको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, ऑर्डर के बारे में नहीं पूछा, तो फिर आप वहाँ गए क्यों? देखिए ना, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आप किसी को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप वो पूरी कहानी में वो बात ही नहीं कर रहे तो फिर आपका वहाँ जाने का और कोई मकसद। जब आपका 1-to-1 इंटरेक्शन है तो सिवाय प्रिस्क्रिप्शन के, सिवाय प्रोडक्ट के आपका कोई और मकसद नहीं है। इस चीज़ को आप समझें। जब ये हिचकिचाहट आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी और आप सवाल पूछना शुरू कर देंगे, अपने रोल को एक कंसल्टेंट का रोल समझेंगे, एक एडवाइज़र का रोल समझेंगे, एक सोल्यूशन प्रोवाइडर का रोल समझेंगे, किसी की हेल्थ को बेहतर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, आपके सोल्यूशन से, आपके प्रोडक्ट से, आपके एंटीबायोटिक से, आपके किसी विटामिन से अगर किसी पेशेंट को आराम आएगा तो ये माइंडसेट बेहतर है, या हम इस माइंडसेट से जाएंगे मैं उससे कोई फेवर लेने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट खुद को बेचें। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, नॉलेज से कन्विंस नहीं है, आप किसी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जब तक देखिए, सेल्स ऑपरेशन है क्या? इज अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, इज अ ट्रांसफर ऑफ ट्रस्ट। कि एक चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैंने पढ़ा है, देखा है, इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल करा के दिखाया है और मेरा यकीन बिल्कुल 100% क्लियर है। अब उस यकीन को मैं एक बंदे को बता रहा हूँ जिसको ज़रूरत है उसको प्रिस्क्राइब करने, तो इसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट हमें नहीं होनी चाहिए। तो जब आप अपनी लाइफ से इस पार्ट को दूर कर लेंगे तो आप देखेंगे आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगली बात आती है कि जी फियर ऑफ रिजेक्शन, कि यार इसने तो नहीं लिखना, यार ये तो लेगा ही नहीं। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एन का मतलब क्या है? नेक्स्ट। ओ का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी। तो नो का मतलब क्या है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अरे भाई, एक ने नहीं लिया, एक ने नहीं लिया तो क्या है? दुनिया के अंदर तो हजारों लाखों डॉक्टर पड़े हैं, लाखों कस्टमर पड़े हैं। तो आपको अपने जहन से फियर ऑफ रिजेक्शन निकालना है कि हर 9th नो के बाद 10वां क्या है? यस। तो आप अगर आपका यकीन ये हो कि मैंने 100 लोगों को मिलना है, तो 100 लोगों में से कितने आपको मिल गए? 10 मिल गए।
तो आपकी कोशिश तो ये होगी कि मैं ये 100 कैसे कंप्लीट करूं। भाई मैं तो एक दिन में कर लूं, 2 दिन में कर लूं, भाई एक सेशन में कर लूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, ताकि अगर कोई नो कर रहा है तो 10वां तो मिलेगा। यस, दिस इज अ वेरी एक्सेप्टेड लॉ ऑफ सेलिंग कि आपको हर नो के बाद एक 10 मिलने की यकीन है। तो अब जल्द से जल्द उस 10वें तक पहुंचे। तो as soon as you reach the next opportunity, तो फिर क्या होगा, जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो 10 में से 8 का रेशो हो जाएगा। जब आगे जाएंगे 7 आ जाएंगे, फिर 6 आ जाएंगे। तो जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएंगे देन 9 आउट ऑफ 10 आप कर सकते। तो आप अगर बिल्कुल नहीं है एक प्रोफेशन के अंदर, या आप अभी इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो क्या होगा, आप 10 में से 1 तो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आप 2 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, फिर 9 आउट ऑफ 10 आएंगे। तो एक बंदा जो कि 10 कॉल्स करके 9 को वो विन कर रहा है और वो प्रोफेशनल है और आपसे 20 साल का उसका तजर्बा है, आप बिगिनर हैं, तो आपका काम होगा आप 100 करके उससे 1 बढ़ जाएंगे। तो रिजेक्शन को अपने जहन पे सवार नहीं करना, दैट इज नथिंग पर्सनल। उसकी कोई रीजन हो सकती है। आप जानते हैं कि आजकल बहुत सी रीजंस हैं किसी बंदे की प्रिस्क्राइब करने की या ना करने की, लेकिन हर चीज का कस्टमर मौजूद है, हर चीज का प्रिस्क्राइबर मौजूद है। सिर्फ आपको तलाश करना है विच इज द राइट पर्सन फॉर मी एंड फॉर माई प्रोडक्ट, फॉर माई कंपनी, फॉर माई सेल्फ। जब कोई इंसान आपको ना कह रहा है तो वो आपके जात को ना नहीं कह रहा, वो आपकी किसी प्रोडक्ट सर्विस को या किसी ऐसी चीज को ना कह रहा है जो आप नहीं है। तो हमारे तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आप हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी? यू। कौन है जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? जोर से बोले ना। तो आप लोग जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ये देखेंगे सबसे अच्छी प्रोडक्ट को कैसा होना चाहिए, उसको कैसा दिखना चाहिए। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट एक्सप्रेशन। आप देखेंगे अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपने कंघा नहीं किया, आपने शेव नहीं किया, अगर दाढ़ी है तो खत नहीं किया, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छे मतलब है साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने, आपका जो ड्रेस कोड है उसको आपने फॉलो नहीं किया, आप ऐसे ही शैबी उठ के चले गए, बैग आपका गंदा है और आपका लिटरेचर सैंपल या चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, वहाँ जाके आप हाथ मार मार के ढूंढ रहे हैं, तो आपका इंप्रेशन क्या हो? और आप एज ए कंसल्टेंट जा रहे हैं, आप एज ए एडवाइजर जा रहे हैं, तो आपको वैसे ही दिखना चाहिए। It's nothing related with the expensive things. It's related with the small things. छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप टेक केयर करते हैं कि यार जाने से पहले मैं देखूं एक जैकेट पहन लो और बाइक के ऊपर, मैं जाने से पहले थोड़ा कंघा करके अपने आप को सेट करके आई शुड प्रेजेंट माई सेल्फ एज ए कंसल्टेंट, मुझे शैबी लुक नहीं देना, तो वरना मेरा वही इंप्रेशन वैसे रहेगा। तो आप अगर किसी से मिलें तो कैसे लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद करेंगे? जाहिर बात है कि जो साफ सुथरे अच्छे प्लेजेंट शख्सियत के साथ आपके साथ बात करें और अच्छे तरीके से सवाल करें, अच्छे तरीके से जवाब दें, उन्हीं से आप मिलना चाहेंगे। एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेल्स इज द रिलेशन बिल्डिंग। देखिए जब तक आपका रिलेशन नहीं बिल्ड होगा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती। एक अच्छा एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन का मकसद क्या है कि वो रिलेशन बिल्ड करे और सोल्यूशन प्रोवाइड करे और नो को पर्सनल ना ले और जल्द से जल्द अपना 100 का कोटा पूरा करे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यस मिले और वो रिजेक्शन को पर्सनल लें। ऑब्जेक्शंस जो होते हैं ना आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, बेसिकली 3-4 किस्म के ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी का ऑब्जेक्शन हो सकता है, प्राइस का हो सकता है, या कोई माइनर ऑब्जेक्शन हो सकता है, कोई नॉलेज के हवाले से हो सकता है। तो वो आप उसकी प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आप बहुत ईजी है। अगर कोई सवाल आया, सवाल देने से पहले एक फ्यू सेकंड्स का पॉज लें। जब आप पॉज लेते हैं तो उससे आपकी बात में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और बंदा समझता है कि यार ये प्रिपेयर हो गया, ये ऐसे नहीं मुंह उठा के आ गया कि ये आगे जिस बात करना शुरू कर दी है। तो एवरी डे यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ with all the enthusiasm in the morning। जब आप आए तो अपने डे को प्लान करें, अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करें, नॉलेज को रिव्यू करें और हर रोज़ खुद को इम्प्रूव करें। अगर एक 20 मिनट ही आप अगर कुछ सुन लें, कुछ पढ़ लें, डिस्कस कर लें और अपनी एनर्जी को फुल करके अपने घर से या ऑफिस से निकलें, तो आप ये देखेंगे कि आपको कोई चीज़ मुश्किल लगेगी नहीं। मैक्सिमम क्या है,
मैक्सिमम इज somebody is refusing you, तो that is your ladder to the 10th person. 10वां बंदा तो आपको मिलने ही वाला है जिसने यस कहना है, तो आप नो को तो पॉजिटिव लेंगे, भाई नो तो मेरी सीढ़ी है यस के लिए, अगर एक नो आ गए तो क्या है, अभी तो नेक्स्ट 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 पे जाना है ताकि वो बंदा मिले जो यस कह रहा है. तो व्हेन यू, इट्स जस्ट द नंबर्स. आप अगर नंबर्स अपना बढ़ाते जाओगे, कॉल्स का, इंटरेक्शंस का, इंटरव्यूज का, आप समझेंगे आप किस लिए जा रहे हैं, आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने इंटरव्यू करना है, पूछना है कि भाई आपकी ज़रूरत है तो वी हैव द बेस्ट थिंग, और उसके ये फीचर एडवांटेज, ये बेनिफिट्स हैं आपको, पेशेंट को, हर बंदे को. एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड. अगर एक गलत प्रोडक्ट आप गलत बंदे को जिसको ज़रूरत ही नहीं है तो आप उसको नहीं बता सकते ना. एक बंदा है कि जो एक सर्टेन एज लिमिट से ज़्यादा है, 60 इयर्स का है, वो एक फ़ोन खरीदने गया है, तो उसको कैमरा ऑन चीज़ों, उसको चाहिए कि आसानी हो, फ़ोन ऑपरेट करने में आसानी हो. इसी तरह से हर बंदे की जो प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स हैं, उसकी बाइंग हैबिट्स हैं, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको रिसर्च करना है ताकि उसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकें. तो देखें, आप खुद को लकी समझें कि आप इस प्रोफेशन के अंदर हैं, इसको कभी अंडरमाइन ना करें, अपने माइंडसेट को चेंज करें और देखें कि आपने इस प्रोफेशन के टॉप 1, टॉप 5 या टॉप 10% तक जाना है. तो देन यू विल सी के हाउ थिंग्स बिकम इजी एवरी डे फॉर यू. और आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए, अपने टाइम की वैल्यू का पता होना चाहिए कि आपका एक प्रेजेंस, एक इंटरेक्शन जो एक चैम्बर के अंदर हो रहा है, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक प्राइस है. और अगर आप उस वक्त में अपना काम नहीं कर रहे और आप राइट इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो देन you are falling apart your targets, you are falling apart your life goals, you are falling apart your daily goals. तो आपको अपनी एनर्जी को रिन्यू करना है इस प्रोफेशन की अहमियत को समझते हुए, और एफर्मेशन क्वेश्चन जो हैं वो पूछने हैं कि अगर आपने किसी बंदे से 6 yes ले ली तो 7th yes ही होगा. 7th yes ही होगा. सब I know that you are one of the competent doctors of the area and you come across with the patients of which this indication you will say yes. You have seen in this indication the prevalence of this and this is like this, yes, and you must be prescribing these sorts, this and this. अब आपके 3, 4, 5, 6 yes आ गए, I would like to present to my product, तो उसका इम्कानात 99% है कि वो भी आपको अपना yes ही मिलेगा. Number 1, mindset change, importance of the profession. Number 3, that you have to change your mindset. This is the fastest growth profession in your life. Then you have to pick up the challenge and make your maximum sales interviews as a consultant, as an expert, and you are going to ask questions. जितना अच्छा सवाल आप करेंगे उतनी ही जल्द आप अपनी सेल्स को आगे बढ़ा सकते हैं. तो अपने आप को कभी अंडरमाइन ना होने दें, अपने कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन ना होने दें, इस प्रोफेशन को अंडरमाइन ना होने दें. आपको ज़िंदगी में इस प्रोफेशन से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं मिलेगा जहां पर इतनी जल्द आप पैसा बना सकें, इतनी जल्द आप अपनी इज्जत बना सकें, इतनी जल्द अपना करियर बना सकें और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छी ज़िंदगी का इंतखाब कर सकें. आपको रोकने वाला कोई नहीं है सिवाय आपकी अपनी ज़ात के. आई बिलीव कि दीज थिंग्स विल हेल्प यू grow in your profession and you will be like more enthusiastic. तो सबसे पहले love your product, love your profession. उससे भी पहले love yourself. You are the most important person of this company. You are the most important product of this company. आपसे हम कोई नहीं है. प्रोडक्ट तो बदलती रहती हैं, ग्रुप बदलते रहते हैं, कंपनीज भी बदलती रहती हैं, लेकिन सबसे अहम क्या है कि वो खुद आप हैं. अपने आप को कभी अंडरमाइन ना होने दें, अपने आप को कभी इंफीरियर मत समझें. यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड यू आर इन द बेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में और हर लिहाज से आगे बढ़ने के लिए बेस्ट प्रोफेशन है. आई विश यू गुड लक. और अभी मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो है पूरे एंथुजियाज्म से एक शाउट करें कि वी आर द बेस्ट. We are the best. We are the best. We are the best. We are the best. And we are not afraid of
any challenge, any person we interact, we are not afraid of anybody whom we talk to. Maximum वो क्या कर सकता है? No. And 9 no's के बाद क्या है? Yes. And we have to fill ourselves every day in the morning with full of enthusiasm. यार आज तो 100 बंदों में से 10 तो ढूंढने ही मैंने ऐसे, और भाई कौन है नेक्स्ट, who's the next, who's the next, who's the next. तो आप देखेंगे कि दिनों के अंदर your figures will change and your confidence will change, your income will change, and you will be totally a different person because you are not afraid of anybody. You are not afraid of no. You are not afraid of rejection. You are not afraid of any person who try to belittle you. Because when you are going to interact with anybody, you both are equal. भले ही वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, भले ही वो टॉप कंसल्टेंट, भले ही वो कुछ भी है, जब आप एक प्रोफेशनल इंटरेक्शन के लिए गए हैं तो आप क्या हैं? इक्वल. यू आर इक्वल because you are offering your knowledge, your service, your consultancy, your solution in your paid time, and he is listening, and if he agrees, you both benefit. तो अपने आप को कभी अंडरमाइन मत करें, कभी सवाल पूछने से पीछे मत हटें, और कभी किसी को जिससे आप प्रोफेशनल इंटरेक्शन कर रहे हैं सुपीरियर मत समझें. रिस्पेक्ट यहाँ होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो यहाँ होना चाहिए. तो इस कॉन्फिडेंस से एवरी मॉर्निंग आप बैठ के अपनी टीमों के साथ इस चीज़ को हर रोज़ रीअफर्म करें कि वी आर द बेस्ट पीपल, वी आर इन द बेस्ट प्रोफेशन, वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स, वी आर द बेस्ट प्रोडक्ट आवरसेल्व्स, एंड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी. चाहे वो कंसल्टेंट का भी कंसल्टेंट है, चाहे वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर है, लेकिन जब हम उससे बात करें तो वी हैव एन एज, क्योंकि हम प्रायोरिटी पे पढ़ के गए हुए, हम तैयारी करके गए हुए, हम एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, हम उसको एक नॉलेज दे रहे हैं और एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में बैठे हुए हैं. वी आर इक्वल. I hope कि you will adopt some of these points we discussed today, और उससे आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में, आपकी सेलिंग में, आपके प्रोफेशन में, आपके इनकम में बहुत सारा इजाफा होगा इंशाल्लाह.